और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से आ रही है, जहां रिटायर्ड आईएएस एसएम राजू जेल भेजे गए। निगरानी कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा गया है। सरकारी राशि गबन का उनके ऊपर आरोप, जिसे लेकर राहत उन्हें नहीं मिली है। नियमित जमानत याचिका उनकी तरफ से दी गई थी, बट इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। गबन का आरोप उनके ऊपर, सरकारी राशि के गबन का आरोप। महादलित विकास मिशन के कार्यपालक पदाधिकारी रहते हुए गबन किया गया और इसी आरोप में वो राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है और जेल जाना पड़ा है। तो रिटायर्ड आईएएस हैं एसएम राजू, निगरानी कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली और यही वजह है कि उन्हें एक बार फिर से जेल जाना पड़ा है। नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। रोजगार मेले के तहत पटना में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार से आने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। केंद्र सरकार में नियुक्ति पाने वाले युवाओं ने नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापन किया। मुझे ईपीएफओ में इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट पे यहाँ पे नौकरी मिली है और इससे मैं बहुत खुश हूँ और मेरे परिवार में भी सभी बहुत खुश हैं सर। इससे पहले कोई नौकरी था? नहीं सर, ये मेरी पहली सरकारी नौकरी है सर। मेरी नियुक्ति हाल ही में आयोजित प्रथम रोजगार मेला के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं निरीक्षक के पद पर हुई है और मैंने प्रारंभ मॉड्यूल के 8 कोर्सेज कंप्लीट करे हैं, जिन्होंने मुझे सबसे पहले जो उनके शुरुआती भाग हैं उन्होंने हमारे ऑफिस में क्या हमारे कर्तव्य होंगे, क्या हमारे व्यवहार होंगे, इस बारे में बताया गया है। और शेष भाग में ये हमारे स्किल डेवलपमेंट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करा गया है। मोदी जी के कार्यकाल में ये पहली बार हुआ है, ये सी और डी ग्रुप में भाई भाग को हटा दिया केवल आपके लिए कि बीच में कोई ऐसा बिचौलिए न घुसे। मोदी ने ईज ऑफ डूइंग के लिए आपको भी एहसास हो रहा होगा। आप अप्लाई करते थे तो कई जगह जाना पड़ता था। बिहार के लोग कभी महाराष्ट्र में जाकर के, कभी दक्षिण में जाकर के, दक्षिण भारत में क्षेत्रवाद की आवाज उठती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने आप युवाओं के युवतियों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान किया है जो कहीं अपने नियरेस्ट पॉइंट पर ही एग्जामिनेशन दें और एग्जामिनेशन दे करके फिर इधर उधर ने सीधे नियुक्ति पत्र पाए जो सक्सेस। सिमडेगा जिले के शहीद जवान का गांव 1990 से सड़क के लिए तरस रहा था। अब सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ भी, लेकिन उसमें अनियमितता बढ़ती जा रही है और इसी सड़क पर गिरकर शहीद की मां घायल हो गई। शहीद के पिता भी इससे परेशान है। बता दें कि 13 सितंबर 1989 में श्रीलंका में जॉन ब्रिटो किडो शहीद हो गए थे। उन्हीं के सम्मान में सड़क बनाई जा रही है, लेकिन ग्रामीणों ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया है। संवाददाता श्रीराम की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मौजूद हैं पिंडा टांगर गांव में, जहां जॉन ब्रिटो की शहादत हुई थी। उसके बाद परिवार के आग्रह पर बहुत दिनों के बाद जिला प्रशासन ने सूद लिया था और सड़क निर्माण शुरू किया था। आप देख सकते हैं शहीद के पिता यहां पर खड़ा हैं। जो पीसीसी का निर्माण हो रहा है, शुरू में इसमें कालीकरण की बात कही गई थी, पर पीसीसी का निर्माण हो रहा है जो बहुत ही घटिया किस्म का हो रहा है, जो ये लोग बता रहे हैं। जॉन ब्रिटो के घर तक जाने के लिए पीसीसी जो किया गया है उसको देख लीजिए। जो बुजुर्ग हैं उनके पिता, वो यहाँ पर टीवीएस तक नहीं चढ़ा सकते हैं, बहुत मुश्किल से आना जाना वो कर रहे हैं। पर ठेकेदार हो, इंजीनियर हो, सभी को बोलते रहते हैं कि बनाएं सड़क को, हमारा घर तक जाने के लिए बनाएं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। जॉन ब्रिटो जी के पिताजी हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ बाबा, बताएं आखिर सड़क जो बन रहा है उसमें क्या परेशानी हो रही है आपको? जी बाबू, परेशानी तो ये है, जैसे बोला गया था कि कालीचरण नहीं होगा, किंतु ये तो पीसीसी कर रहा है। लेकिन पीसीसी में हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ किनारे किनारे मोटा है और बीच में मैंने 2 इंच केवल ढलाई हो रहा है। देखना होगा कि शहीद की शहादत को कोई बेकार ना जाने दे और शहीद परिवार जो है वो सड़क से महरूम हो जाए। बड़ी मुश्किल से सड़क बन रही थी, अब घर तक जाने के लिए सड़क नहीं है। पत्नी के गिर जाने की बात कह रहे हैं बाबा, और आज मेडिका में एडमिट है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सड़क निर्माण हो रहा है और हमारा जिला कैसा चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। वैशाली के महुआ में 3 हथियारबंद